सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वैल्यूबल वीडियो ऑफ वाइस ब्रदर। तो गाइस, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल लूज मनी इन द मार्केट्स, स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली गाइस, रियली लॉट ऑफ पीपल लूज मनी इन द मार्केट। अगर अपन डेटा वाइज बात करेंगे तो रफली 95% पीपल लूज रैंडमली इन द मार्केट्स। तो किसी ने कभी सोचा है कि गाइस ऐसा होता क्यों है? सिंपल लॉजिकली पीपल मनी, अपना पैसा गवाते क्यों स्टॉक मार्केट में? तो गाइस ऐसा इसलिए होता है कि पीपल डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर फील्ड। नॉलेज तो हर किसी के पास है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज तो टॉप 5% के पास है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन टॉप 5% में नहीं आ सकते, अपन पैसा नहीं बना सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। बट शर्त यह है कि हमें उतना टाइम एंड एफर्ट पुट करना होगा, हमें प्रॉपर नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अर्न देन वी मस्ट बी विलिंग टू लर्न। हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल है, जैसे लेट राकेश झुंझुनवाला सर, राधा कृष्ण दमानी सर, जिन्होंने पैसा बनाया है। और पैसा बस पैसा ही नहीं बनाया, अंधाधुन पैसा बनाया। और अंधाधुन बनाया तो बनाया, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाया। गाइस, द प्रॉब्लम विद बेसिक रिटेल इन्वेस्टर इज दैट वो रैंडमली पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया भाई तूने वो स्टॉक देखा था कि कितना बढ़ रहा है, डाल दिया वही पैसा वो स्टॉक में। किसी ने टिप दे दिया तो डाल दिया पैसा वो स्टॉक में। गाइस, हम बेसिकली रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं और गैम्बल करते हैं। अगर आप वही पैसा खुद पर, अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100x रिटर्न मिल जाएगा। खैर, यही वो वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग की मुश्किल ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मेंटोस हो जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी फ्रेंड पर, किसी टिप पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखोगे और अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन खुद लोगे। और यही आपका होमवर्क है। वीडियो को ध्यान से देखकर अच्छे से समझना, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपली स्मूथली सब समझ जाएगा। आपको बस मेरा साथ देना है। बंदी के बारे में अमीरों को सोच लेना। और हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैंने 12th में कॉमर्स की पढ़ाई की है। मैं बस एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ। माई मेन इंटेंशन है जस्ट हेल्पिंग यू गाइज। तो आप जो भी इन्वेस्ट करोगे खुद के रिस्क पर करना, खुद के नॉलेज के बेसिस पर ही करना, और बाकी अपना अपना देख लो भैया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं, ताकि अपन आगे जो भी बात करेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर अपन गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, तो अपने सामने कुछ चीज़ें लिख के आ जाएगी। तो ये यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड एनालाइजिंग द फैक्टर दैट कुड इन्फ्लुएंस इट्स प्राइस इन द फ्यूचर। ये सब बस टर्मोलॉजी से, सिंपल सरल भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी की नींव, कोई कंपनी की बुनियाद कितनी अच्छी है, उसका अपन एनालिसिस करेंगे। कोई कंपनी में कितना दम है, उसके बेसिस पर उस कंपनी में अपने को पैसा डालना है, सिंपली। तो वैसे आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ चुकी है ये चीज़। अब अपन समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो भाई, सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बेसिकली कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं। अब दो टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास में अवेलेबल है। एक होता है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड होता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन दोनों में से अपने काम का कौन सा है? अपने काम का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने को ज़्यादा डेटा देता है। अब देखो ना, वर्ड का मतलब भी समझो। स्टैंड अलोन मतलब एक अकेला, और कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा। दूसरी चीज़ है बैलेंस शीट। कंपनी में बैलेंस शीट मतलब बेसिकली कंपनी में खर्चा कितना हुआ है, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के लाइबिलिटीज़, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू, सब चीज़ें आ गई बैलेंस शीट में। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इन दो चीज़ों को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल तक की होता है। तो इसका मतलब है कि करंट लाइबिलिटीज़ होती है जो अपने को इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 31 मार्च से 1 अप्रैल में पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब इस फाइनेंशियल ईयर छोड़ के अगले 5 साल 10 साल में जो भी लाइबिलिटीज़ को अपने को पे करना है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी पे कितना उधार है, बेसिकली कंपनी पे कितना उधार है। फिर सेल, रेवेन्यू, टॉप लाइन, तीनों एक ही चीज़ें होती है, मतलब कंपनी अपने अपना कितना माल बेचा है, कितना सेल्स हुई है कंपनी में बेसिकली। एबिटिडा एक यूनिक चीज़ है, इसको आपने को समझने की ज़रूरत नहीं भी है, तो भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एबिटिडा का फुल फॉर्म होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट,
टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब ये चीज़ें अपने को काम की नहीं है, अपने को समझना ही नहीं, अपने को बस देखना है कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, सब बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आरओसी। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब अपने कितना पैसा लगाया है तो उसका अपने को कितना % रिटर्न मिला है, उसको बोलते हैं आरओसी। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अपने को कितना रिटर्न्स मिला है उसको बोलते हैं ईपीएस। पीई रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, इसको अपने को सेक्टर पी से कंपेयर करना पड़ता है कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। और एक चीज़ गाइस, बेसिकली स्टॉक मार्केट में 5 टाइप के इन्वेस्टर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट होता है प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कंपनी का खुद ओनर। एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल एंड अदर, जो कि आप और मेरे जैसे लोग हैं। और म्यूचुअल फंड्स। ये 5 टाइप के इन्वेस्टर एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई अदर टाइप का इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गाइस आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो ये सब जो आपको चीज़ें घोल मिला के ऊपर से गई है वो आखिरी में सेंस बनाएगी। आप देखते रहिए वीडियो। ये सब चीज़ें अपने को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, देखना कहाँ है, देखना कैसे और एफिशिएंटली कैसे देखना है, ये सब चीज़ें अपन अभी देखेंगे। तो मेरे लैपटॉप पे आ जाते हैं। अपन को एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपने को जाना है मनी कंट्रोल। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, मैं उस पर आपको 1 रुपये का पैसा नहीं लगने वाला है, आपका कुछ पास का पैसा जाएगा नहीं। और बस आपको ऐड झेलने का वो रखना पड़ेगा, गूदा। तो गाइज अपन एक वेबसाइट है, उस पर सर्च कर लेते हैं मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल अपन सर्च करते हैं तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। ये ऐसे ऐड आ जाएंगे, बट आपको पैसा 1 रुपये का नहीं लगेगा इस पर। अपन स्टॉक को सर्च करते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, तो ये आ गया अपना बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जैसे ओपन करते हैं तो ये करंट प्राइस चल रहा है बजाज ऑटो का। ये सब चीज़ें ये अपने से कोई काम की नहीं है। यहाँ पे आके सबसे पहले अपने को चीज़ देखनी है सेक्टर पी। सेक्टर पी इसका 36.32 है। अब ये सेक्टर पी को किससे कंपेयर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पी रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो। तो सेक्टर पी को अपने को कंपनी के पी से कंपेयर करना है, और हमेशा सेक्टर पीई कंपनी के पी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी का ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आएगी कि पी रेशियो क्या होता है। और फिर अभी अपन नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपने को फाइनेंशियल्स में जाना है। यहाँ पे एक चीज़ होगी स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड अपने को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड सिलेक्ट करके बैलेंस शीट में जाओगे। बैलेंस शीट में जाके अपने को सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स हमेशा शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ पे इसे शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। 1 मिनट तो भी मैं देख लेता, हाँ अभी आ गया। टोटल शेयर होल्डर फंड्स हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। देखो जैसे कि मार्च 2022 में 26,668 करोड़ रुपीस था। यहाँ से ये अभी कम हुआ है, और ये इसमें भी कम हुआ है, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डर फंड्स मतलब कंपनी का खुद का पैसा। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, देखो आप यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होनी चाहिए, तो भी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड। अब मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ अपना कि मुझे देखना है नहीं देखना है, बट ठीक है। अब ये अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद अपने को वापस जाना है। वापस जाके अपने को रेशियोज, ये रेशियोज दिख रहा होगा आपको, हाँ रेशियोज पे क्लिक करना है। रेशियोज पे अगर अपन क्लिक करें तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे अपने को क्या देखना है, ये ऐड को अपन क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अपने को क्या देखना है, टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 के ऊपर और माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर 1 और माइनस में है तो कंपनी उधार पे चल रही है, और 0 पे है, जीरो से आसपास होना चाहिए हमेशा, तो कंपनी के पास खुद का पैसा है, कंपनी उधार पे नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये मतलब ये अच्छी बात है। 0 दिख रहा है अपने को। ठीक है, यहाँ पे अपने को और एक चीज़ देखनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर अपन देखते हैं तो ये देखो इंक्रीज होता है ना। दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज़। तो गाइज हमें 3 से 4 चीज़ें और देखनी है, और उन चीज़ों को देखने के लिए हमें और अलग वेबसाइट पर जाना होगा। बेसिकली उस वेबसाइट पे हमें सेल्स, एबिटिडा, नेट प्रॉफिट और 2-3 चीज़ें देखना है। वहाँ पे अपने को क्या क्या देखना है उस वेबसाइट पे जाके समझते हैं। तो अभी अपन मेरे लैपटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपन सर्च करेंगे कि वेबसाइट screener.in। screener.in पे अपन अपना स्टॉक डालेंगे। जैसे कि अपन एनालाइज कर रहे थे बजाज ऑटो को, बजाज
ऑटो, ये अपना स्टॉक आ गया, बजाज ऑटो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। हाँ, अगर आप कोई स्टॉक स्विंग शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ले रहे हो, शॉर्ट स्विंग मतलब 1-2 दिन से लेकर 1 महीना, और शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना से 3 महीना, मीडियम टर्म 3 महीना से 12 महीना, इन्वेस्टिंग करोगे तो 1 साल के ऊपर। तो अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या स्विंग ले रहे हो तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना होगा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सेल्स इसकी इंक्रीज हो रही है, हाँ हो रही है सेल्स इसकी इंक्रीज। एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं क्या? एक्सपेंसेस भी इंक्रीज, हाँ कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो ये क्वार्टर से अगर अपन ये क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, तो इज़ इट इंक्रीजिंग? नो इट इज़ नॉट। लेकिन पिछले क्वार्टर से अपन कंपेयर करेंगे तो इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में और इंक्रीज हो सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं एबिटा। एबिटा इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अपना क्वार्टरली। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ अच्छा है बुरा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं कोई आपको जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ें देखते कैसे, सीखना कैसे है। आप इसको इस एनालिसिस के बेसिस पर स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, मैं ऐसा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैं बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें देखनी है। हाँ, अभी आ जाते हैं अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जैसे कि अपने को ईयरली कंपेयर करना है। तो 2022, 2023, 2024, अब ये फाइनेंशियल ईयर होने का है, तो इसलिए ये डेटा अपग्रेड होने का है, तो इससे अपन नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। तो सेल देख लेते हैं पहले। इंक्रीज़ हो रही है, हाँ लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है क्या? हाँ इंक्रीज़ हो रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटा इंक्रीज़ हो रहा है क्या? हाँ इंक्रीज़ हो रहा है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है क्या? इंक्रीज़ हो रहा है, तो अच्छा स्टॉक है यार। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को देखनी है इस वेबसाइट पर, स्क्रीनर.इन पे। ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ऐड झेलना पड़ेगा। तो गाइस आगे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना है कि अब ये चीज़ हम कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, सब बताऊंगा। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये चीज़ हमें देखना कहाँ है। तो गाइस एक वेबसाइट है tickertape.com, उस पर हमें ये चीज़ देखना है। अभी इस चीज़ में 3 अलग अलग केसेस एग्जिस्ट करते हैं और उन तीनों केसेस के अपने अलग अलग रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई केस नंबर 1 पहले की बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 1 है स्मॉल कैप कंपनीज़ का। तो स्मॉल कैप कंपनीज बेसिकली होती कौन सी है? स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है कि जिनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपीज़ से नीचे होती है। तो इस स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। अगर वो स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक उन रूल्स में नहीं बैठ रहा है तो हमें उस स्टॉक को इग्नोर करना है। तो पहला रूल है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 50% और मोर। लिख लो ये चीज़ अगर लिखना होगा तो। सेकंड रूल है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी लीस्ट प्लेज। थर्ड रूल है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट बी डिक्रीजिंग। फोर्थ रूल है कि FII होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग। तो गाइज अगर अभी आप मेरे लैपटॉप पे आते हो और अपन वेबसाइट देखते हैं tickertape.com, सर्च करते हैं tickertape.com, तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो एक स्मॉल कैप को स्टॉक मेरे नज़र में है, वो है वैभव ग्लोबल। तो इसे अपन देखते हैं वैभव ग्लोबल, 360 रुपीज़ का रेट चल रहा है इसका। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आप लार्ज कैप स्टॉक रहेंगे कि स्मॉल कैप स्टॉक रहेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे वेबसाइट पे नीचे आके, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपना सबसे पहला रूल कौन सा था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 50% और मोर। यहाँ पे कितना है? 57% बैठ रहा है रूल में। हाँ बैठ रहा है, हाँ जी बैठ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग शुड बी लीस्ट प्लेज, ये तो पूरा अनप्लेज है, मतलब कुछ भी गिरी भी नहीं है। ठीक है, ये भी बैठ रहा है रूल पे। और थर्ड रूल क्या था? प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट बी डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर अपन आएंगे तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि क्वार्टरली प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है क्या? हो रही है क्या? हाँ थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रही है, लेकिन अपन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो हाँ डिक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें ये रूल में ये चीज़ नहीं बैठ रही। अब कोई चीज़ बैठेंगी, कोई चीज़ नहीं बैठेंगी, तो उतना तो चलता है थोड़ा बहुत। अब फोर्थ रूल कहता है कि FII होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अपन अगर सिलेक्ट करते हैं तो इट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं, पिछले क्वार्टर से डिक्रीज हो रही है। तो कुछ रूल्स बैठेंगे, कुछ रूल नहीं। पर्पस ये है कि आपको स्टॉक बता नहीं रहा, कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करोगे। पर्पस ये है कि एजुकेशन की देखना कैसे, कहाँ पे देखना और इंप्लीमेंट कैसे करना है उस चीज़ों को। अब सेकंड रूल है मिड कैप के लिए और लार्ज कैप के लिए। अब मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनीज वो होती है जिनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपीज़ से ऊपर होती है।
तो आ जाते हैं और इनका रूल सब रूल सेम है, बस एक रूल्स का डिफरेंस है। स्मॉल कैप और मिड कैप का और लार्ज कैप का रूल सब सेम है, लेकिन एक रूल का डिफरेंस है, वो है प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 30%। लार्ज कैप का ये रूल है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 30% और 30% एटलीस्ट। और स्मॉल कैप का इसकी जगह स्मॉल कैप का कौन सा था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 50% और मोर। तो अब आ जाते हैं, जैसे कि अपन स्टॉक एनालाइज कर रहे थे बजाज ऑटो, ठीक है, अपन बजाज ऑटो सर्च करेंगे तो अपना बजाज ऑटो इंटरफेस खुल चुका है और यहाँ पे देखो लिख के आ जाएगा कि कंपनी लार्ज कैप है, ये मार्केट कैप है, उसकी मार्केट वैल्यू है। तो अपन को नीचे से जैसे कि स्क्रॉल डाउन करना है। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 30% और मोर, यहाँ पे कितना है 55%, मतलब अपने रूल में बैठ रहा है। सेकंड रूल क्या था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है क्या, डिक्रीज हो रही है क्या, नहीं इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी ये भी रूल में बैठ रहा है। थर्ड रूल क्या था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी लीस्ट प्लेज, प्लेज है क्या, कुछ भी प्लेज नहीं है, 0 है पूरा। फोर्थ रूल क्या था कि प्रमोट फॉरेन FII शुड बी इंक्रीजिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन शुड बी होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग। अब ये देखो इंक्रीज हो रही है क्या पिछले क्वार्टर से, ठीक है, उतना भी कम नहीं हुआ लेकिन ठीक है, ऐसा है। ये हो गया अपना केस 2। अब इसमें एक केस 3 होता है कि केस 3 में दो सब केसेस है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस, प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस है। इनमें क्या डिफरेंस है कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग होती है ना वो उनकी पूरी जीरो होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बिजनेसेस कोई पर्टिकुलर बंदा ओन नहीं करता है, ओके। और इनमें इनका बस एक ही रूल है कि FII होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग, बाकी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो अपन एक ऐसा स्टॉक का मेरे पास एग्जांपल है जोमेटो। अपन सर्च करते हैं तो ये अपन जोमेटो का ओपन कर लेते हैं। जोमेटो का प्राइस चला है 256.29, कंपनी इज़ लार्ज कैप। तो अपन जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आकर देखो जाए, जैसे कि आपको बताया था मैंने, प्रमोटर होल्डिंग है 0. दिस इज़ अ प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस, मतलब पूरी जनता इसको ओन करती है, कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं। यहाँ पे अपने को बस एक ही चीज़ देखनी है, एक ही रूल है कि प्रमोटर FII होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग। यस दिस इज इंक्रीजिंग, देख लीजिए। नो दिस इज नॉट डिक्रीजिंग। मैं वही आपको स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस एजुकेशन बता रहा हूँ कि कैसे अपने को चीज़ें देखना है, इंप्लीमेंट करना है। तो गाइस वापस से एक और बार कोशिश करते हैं कि अपन ने अभी जो भी चीज़ें सीखी है उन चीज़ों को एक और स्टॉक पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे लैपटॉप पे आएंगे, सबसे पहले अपन गए थे moneycontrol.com पे। moneycontrol.com पे आकर अपन अपना स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो स्टॉक की वैल्यू 4155 रुपीज़ है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, सेक्टर पी कितना चल रहा है 36, और कंपनीज पी कितना चल रहा है 32। मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है क्या, नहीं है ओवर वैल्यूड, हल्की सी है, मतलब पास में है बट ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आकर, सबसे पहले ये ऐड हटा देता हूँ मैं, ठीक है। नीचे आकर फाइनेंशियल्स में जाकर कंसोलिडेटेड देखना, फॉर अश्योर करना कि कंसोलिडेटेड सिलेक्टेड हो। डिटेल्ड फाइनेंशियल्स में जाकर बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में अपन जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ अपने को क्या देखनी है, शेयर होल्डर टोटल शेयर होल्डर फंड्स, दिस शुड बी इंक्रीजिंग। मार्च 22 में 77 था, मार्च 23 में 74 था, मार्च 24 में 72 था। इंक्रीज होता है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है। फिर करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट लाइबिलिटीज शुड बी डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है नहीं, इस पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो डिक्रीज हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दो उतना भी कुछ नहीं, ब्रेक इवन पे। टोटल करंट लाइबिलिटीज शुड बी डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई अपना। अब अपने को रेशियोज़ में जाना है। अब अपने को रेशियोज़ में जाकर क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले रेशियोज़ में जाकर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में जाकर टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस शुड बी इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो जैसे मेरी गलती हो गई, स्टैंड अलोन है, यहाँ पे अपने को कंसोलिडेटेड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपन कंसोलिडेटेड सिलेक्ट करके अपन को देखना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है क्या, यस बढ़ रहा है। देखिए
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00, मतलब कंपनी अपने पैसे पे रन कर रही है, किसी का उधार लिया हुआ पैसा नहीं। फिर अपन आ जाते हैं screener.com पे। screener.com पे अपन अपना स्टॉक जैसे कि अपन सर्च कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी, एनालाइज कर देते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, ये आ गया अपना स्टॉक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए अगर स्टॉक ले रहे हो तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। क्वार्टरली रिजल्ट देखकर अपन देखते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं। क्वार्टरली में बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो। प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटिडा भी कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है, क्वार्टरली अच्छा नहीं है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस लॉन्ग टर्म। ठीक है, 2022 में 191 पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटिडा बढ़ा है, अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का, मतलब अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आकर जैसे कि अपन देखते हैं टिकर टेप पे आते हैं, फिर इसके बाद टिकर टेप पे आकर अपन देखते हैं, सर्च करते हैं अपना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है कंपनी कौन सी लार्ज कैप है। तो कौन से रूल्स बैठेंगे सॉरी, कौन से प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 30% और मोर। 30% है क्या? यस, 30% ज़्यादा, 71% है प्रमोटर होल्डिंग। अनप्लेज प्लेज कितना है? 0.2%। लीस्ट प्लेज, यस लीस्ट प्लेज है। प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट बी डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रही है क्या? यस, डिक्रीज तो हो रही है प्रमोटर होल्डिंग, ये रूल में नहीं बैठ रहा है। एफ आई होल्डिंग शुड बी इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रही है क्या? इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो गाइस आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो दोबारा 3-4 बार देख लो वीडियो को, समझ में आएगी। क्योंकि जिसको सीखना होता है वो कितने भी बार देखता है और वो सीख के ही रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप रैंडमली कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे। जो मैंने आपको चीज़ें बताया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी रियल लाइफ में, और इम्प्लीमेंट करके अमीर बन के लड़की को याद करोगे। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो गाइस अगर आपको कोई वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और इफ पॉसिबल हुआ तो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन एज ऑलवेज, पीस।